एप्पल के सीएमओ टिम कुक ने प्राइवेसी मामले में चिंता जाहिर की है। बुक ने कहा कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी यानी चिंता का हनन अब लोगों के लिए धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। लोग इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और खुद को इसके मुताबिक ढाल रहे हैं। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को दी गई फांसी। ईरान में जिन 12 कैदियों को फांसी दी गई है उनमें से 11 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। ये सभी बलूचिस्तान की रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इन सभी पर ड्रग्स की तस्करी या फिर हत्या करने का आरोप है। ईरान में लगातार दी जा रही फांसी से मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उद्धव ने कहा कि जब गलती बीजेपी ने की है तो इस पर देश माफी क्यों मांगे। हम भी हिंदू हैं लेकिन इतने खोखले हिंदू समर्थक नहीं हैं कि आपसे हिंदुत्व सीखें। उद्धव ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि आप हमेशा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। अगर हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाएं, वहां कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। ऑनलाइन गेम 15 देशों में बैन। चीन में हफ्ते में 3 घंटे खेल सकते हैं, भारत में कानून नहीं। लखनऊ में एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी के चलते कथित तौर पर मां की हत्या कर दी। अक्सर ऑनलाइन गेम की लत और इसकी वजह से होने वाली खतरनाक नतीजों की खबरें सामने आती रहती हैं। दुनिया के कई देश इस गेम से या कहें लत से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ भारत में अब तक इन्हें लेकर कोई पुख्ता कानून नहीं है। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज से प्रबंधक ने 24 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वे हिजाब पहनकर क्लास में पहुंची थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हमने स्टूडेंट से हिजाब न पहनने को कहा था, लेकिन काफी समझाने के बाद वो हिजाब पहनकर आई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी शिक्षकों से परामर्श किया और स्टूडेंट को 4 दिनों तक क्लास में एंट्री पर बैन लगा दिया। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना। बिहार के रोहतास के एक निजी क्लिनिक पर एक घायल बंदरिया इलाज कराने पहुंच गई। उसके सिर पर चोट लगी थी। क्लिनिक पर डॉक्टर ने मरहम लगाया। उसके बाद कुछ देर के लिए क्लिनिक के बेड पर लेट गई। घायल बंदरिया की गोद में उसका बच्चा भी था। वह पूरे समय बच्चे को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। घटना रविवार की जिसका वीडियो अब सामने आया है। बंगाल में फिर आमने सामने भाजपा और तृणमूल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है। इसे लेकर हाल ही में भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए जयप्रकाश मजूमदार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नेशनल लाइब्रेरी का उपयोग पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकता, ये कानून के खिलाफ है। कांग्रेस बिहार में एमएलसी चुनाव की एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जानकारी है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से कांग्रेस आला कमान को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस को संभावना तलाश रही थी, उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है, इसलिए उम्मीदवार नहीं उतारना ठीक होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि अन्य पार्टियों के 16-17 विधायकों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया था, लेकिन उन सब में पैर पीछे खींच लिए हैं। अब हार्स ट्रेडिंग की स्थिति और कांग्रेस हार्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहती। बता दें कि एक दिन पहले भास्कर से असित नाथ तिवारी ने कहा था कि हमारे संपर्क में अन्य पार्टियों के 16-17 विधायक हैं। भारतीय खाद्य निगम ने 4710 पदों पर निकाली भर्ती।
8वीं 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। भारतीय खाद्य निगम पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह प्रक्रिया ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के विभिन्न पदों के लिए जुलाई से पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फिलन ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे की घंटी बताया है। उन्होंने कहा कि चीन का यह रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्णयकारी पर बात कर रही थी।